Subscribe to my channel Arindam Roy Chaudhary for more updates on JEE, BITSAT, career counseling, college counseling and much more. सबसे पहली बात, बिट्स में आपको कितने क्वेश्चन करने रहते हैं? 150 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स? रॉन्ग. 162 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स. दैट इज द करेक्ट अप्रोच. ठीक है. हाई गाइज, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ. लोग जब पूछेंगे यार आपके जब 334 मार्क्स थे बिटसैट में, आपने बिट ज्वाइन क्यों नहीं किया, आपने एनालिटिक्स में केमिकल क्यों ली? देखो, सबसे पहले बार 2017 में मैंने जब बिटसैट दिया था, जेई में दिया था, मेरे जेई में मार्क्स थे 191, मेरे बिटसैट में मार्क्स थे 302. ठीक है. तब बिट्स में मुझे इतनी कोई ढंग की ब्रांच मिल नहीं रही थी जो कि मैं बिट्स ले लेता, इसलिए मैंने एनआईटी त्रिची को चुना कि एनआईटी त्रिची इंडिया का नंबर 1 एनआईटी है और टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में से एक है. ठीक है. सो दैट्स द मेन रीजन वाई आई टुक एनआईटी त्रिची. एंड ऑन द अदर हैंड बिट्स बहुत महंगा भी है. ओके. सो मैंने जब अगले बार जेई मेन दिया पढ़ते पढ़ते, ठीक है, आई वॉज अपियरिंग फॉर अ लोग इसको बोलते हैं बेसिकली एक पार्शियल ड्रॉप. तो मैं ट्राई करा था उसके लिए. मेरी जेई मेन की परसेंटाइल उस साल और खराब हो गई, बट मैंने बिट्स में और अच्छा स्कोर किया एंड माई स्कोर वॉज 334. ठीक है. अब लोग पूछेंगे 32 मार्क्स का इंक्रीज कैसे है जब आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया? आई टेल यू वन थिंग. सबसे पहली बात, बिट्स में आपको कितने क्वेश्चन करने रहते हैं? 150 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स? रॉन्ग. 162 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स. दैट इज द करेक्ट अप्रोच. ठीक है. सबको नहीं पता होता है 12 के आपके बोनस मार्क्स होते हैं, इसीलिए आई मेड दिस वीडियो. बोनस मार्क्स को कैसे रेगुलेट करे, दिस इज द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. ओके. 162 क्वेश्चंस 180 मिनट्स ऑन एन एवरेज 67 सेकंड्स पर मिनट. ओके. जेई मेन की तरफ देखो, 75 क्वेश्चंस 180 मिनट, 144 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन. ओके. तो आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है आपको जेई मेन में एज कम्पेयर टू बिटसैट. तो आपको मैं जितने भी स्ट्रैटेजीज बता पा रहा हूँ, आप उनको अगर ढंग से बिटसैट में लगा लोगे, यू विल गेट फार फार बेटर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू जब आप वो लगाओगे जेई मेन में. ठीक है. सो देखो, बिटसैट का गेम बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. ठीक है. 45 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 40 क्वेश्चन फिजिक्स, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के. टोटल कितना हुआ आपका? 150 के बाद आपको 12 क्वेश्चंस अनलॉक करने हैं. अनलॉक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप अगर सारे के सारे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब जाके ही वो 12 क्वेश्चंस आपके लिए खुलेंगे. अब लोग बोलेंगे भैया लेकिन हम तो मुश्किल से 90 क्वेश्चन बना पाते हैं, बाकी 60 में तुक्का मार के क्या 12 क्वेश्चन अनलॉक करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई सजेस्ट यू, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन में से कम 105 से 110 क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तभी बोनस क्वेश्चन को अनलॉक करने के लिए बाकी 40 को तुक्का मारो और 12 क्वेश्चन को अनलॉक करो. ठीक है. तो देखो, वर्स्ट केस में आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 110 क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ एकदम सही किया है, आप लोग 110 में से कम 100 सही होंगे, 10 गलत हो जाएंगे. ठीक है. आपका स्कोर कितना हुआ? +3 -1 के हिसाब से 290. 40 क्वेश्चन में तुक्का मारे, 10 सही हुआ, 30 गलत हुआ, +30 -30 0. 290 है आपके पास अभी भी. ठीक है. 290 आपके पास है और 12 क्वेश्चन आपने अनलॉक किए. मान लो कि आपके वहां से 9 सही हो गए, 3 गलत हो गए, आपने वो भी सारे कर दिए. अब 290 + 9 × 3 कितना होता है आपका? 317 - 3 314. आप कम से कम 314 स्कोर कर पा रहे हो अगर आप 110 क्वेश्चन आप श्योर हो कि आपने सही किया है, प्रोवाइडेड कि उसमें से आपके 10 गलत हो गए. मैं इक्वल फेयर ऑफ प्ले लेके चल रहा हूँ. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग कि आपको कम से कम बोनस अनलॉक करने से आपको कम श्योरिटी रहती है कि आपको जब न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे आप उनमें से कुछ कुछ बना पाओगे. देखो, मैंने बोनस क्वेश्चन अनलॉक दोनों किए थे 2017 में भी 2018 में भी, बट इतना डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना है उसके साथ. ठीक है. आपको ये भी देखना कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपको टाइम भी मैनेज करना सीखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोनस क्वेश्चन अनलॉक कर रहे हो जो आपके एग्जाम में सिर्फ 1 मिनट बचा है, आप 12 क्वेश्चन कैसे करोगे? उससे अच्छा तुक्का ही नहीं मारते. वो सब उन क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लेते हैं, आपके ज्यादा बन जाते शायद. सो दिस इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके पास कम से कम एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए ताकि आप उन बोनस क्वेश्चंस को अनलॉक कर सको. बोनस क्वेश्चंस को अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई हलवा नहीं है. मैं जानता हूँ 150 क्वेश्चन ढंग से देखना भी 180 मिनट के एक पेपर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट दिस इज वॉट आई यूज टू डू इन माई सेकंड अटेम्प्ट में एकदम प्रिपेयर नहीं था. ठीक है. फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा प्रिपेयर था मैं, तभी मेरे सिर्फ 302 नंबर आए थे. सेकंड टाइम में मैं सिर्फ स्ट्रैटेजीज के साथ खेलने गया था और मेरा मैथमेटिक्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और मैंने लॉजिकल रीजनिंग की भी काफी प्रैक्टिस करके रखी थी, इसीलिए मुझे वहां पे काफी ज्यादा एडवांटेज मिला.
ओके, तो दैट इज वन थिंग जहाँ पे आपको खेलना। अब लोग पूछेंगे जो 12 क्वेश्चन रहते हैं आपके जो हम अनलॉक करते हैं, क्या पता हमने तुक्के मार के अनलॉक कर लिए, पता चला वो भी बहुत ज़्यादा टफ आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन 12 क्वेश्चन का लेवल भी जो रहता है वो एकदम सेम रहता है एज कम्पेयर टू जो आपको 150 क्वेश्चन मिले हुए हैं। कुछ मैथमेटिक्स के, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के और कुछ आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक से थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। नो वन नोस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अनलॉक्ड क्वेश्चंस, बट यू हैव टू अनलॉक देम इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। वो क्राइटेरिया इसीलिए रखा हुआ है। ठीक है, सो आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको बोनस क्वेश्चंस अनलॉक करने हैं, आपको ऑन एन एवरेज कितने टाइम में सारे क्वेश्चंस तुक्के मारने हैं और कब आपको समझ जाना है कि द प्रोसेस आ चुका है, हमको तुक्के मार के उस तरफ पहुंचना है। ठीक है, The adequate time that you require for solving all the 12 bonus questions is about 10 to 12 minutes. ठीक है, आपके 3 घंटे का पेपर है 180 मिनट का, आपके 168 मिनट्स हो जाए, आप समझ जाओ कि बोनस क्वेश्चन अनलॉक करने का टाइम आ चुका है। वी आर रेडी टू पुट द सबमिट बटन एंड अनलॉक दोस 12 बोनस क्वेश्चंस। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ लेते हैं पहले। अब अगर आपको 168 मिनट्स में अनलॉक कर देना है उसको, आपको कब से तुक्के मारने चालू करने पड़ेंगे ताकि आप 168 मिनट में कम से कम बोनस क्वेश्चन तक स्विच कर सको। अब इसमें 2 सिनेरियोज आते हैं। अगर आपने कम से कम 120 क्वेश्चंस के आसपास आपने अप्रोच कर लिया पूरा, आप आराम से स्ट्रेटेजिकली तुक्का मारो बाकी के 30 क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अभी तक सिर्फ 150 मिनट हुए हैं, बाकी के 18 मिनट आप स्ट्रेटेजिकली तुक्का मारो ताकि आप उन 30 क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल सको। दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं उनके लिए जिनके 120 क्वेश्चंस नहीं होते एट द एंड ऑफ 150 मिनट्स। ओके, अगर आपके पास अभी सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, आपने अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन ही सिर्फ सही बनाए आपको लग रहा है, आप जल्दी से जल्दी ट्राई करो कि शुरुआत के आप 10 मिनट लो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको करने के लिए, और अगले 10 मिनट लो जितने ना स्ट्रेटेजिकली तुक्के बन रहे हैं वो करो, और उसके बाद जितने छूट गए कम से कम 10 मिनट बचा के आपको चलना है। ठीक है, 10 मिनट फॉर द बोनस क्वेश्चन। सो अगर आपके आधे घंटे में क्वेश्चन ज्यादा बचे हुए हैं जो कि आपने अभी तक सही मार्क नहीं किए हैं, पहले के 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन दोज क्वेश्चन ओनली। ठीक है, वो 2.5 घंटे का इंटरवल आपके दिमाग में साइरन बज जानी चाहिए कि आप टाइम आ गया है कि आप गेम को एक फिनिशिंग टच दिया जाए। ठीक है, सो पहले के 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ ट्राई करो कि जितने भी क्वेश्चंस आपने रिव्यू करके रखे थे ताकि आप बाद में आके उनको कर सको, आप सिर्फ उन पे करो। फिर अगले 10 मिनट आप सिर्फ स्ट्रैटेजिकली तुक्के मार के, या फिर एकदम जैसे अगर एकदम बहुत सीवियर केस हो गया है, आप तुक्के मार के आगे बढ़े चलो। अगर आप आगे बढ़ चलोगे, कम से कम उन 12 क्वेश्चन में से आप कम से कम 7 से 8 तो टारगेट कर ही सकते हो, क्योंकि तब आपको पता है कि आपको सिर्फ इन्हीं में फोकस करना है और आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सो आपको ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। देखो, मैं को 302 नंबर लाना इन बिटसैट 2017 मेरे करियर का वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट पॉइंट था। ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको लगता था कि बिटसैट वाज अ फॉर्मेट व्हिच वुड हैव सूटेड मी अ लॉट मोर देन जेईई मेन और जेईई एडवांस, क्योंकि स्पीड वाज ऑलवेज वन ऑफ माय बिगेस्ट फैक्टर्स। और बिटसैट स्पीड का खेल है। बिटसैट इज 70% स्पीड, 30% एक्यूरेसी। तो जिनके पास स्पीड है उनके लिए बिटसैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है, बट उस स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी के साथ भी थोड़ा बहुत मेल करना पड़ेगा, वरना एकदम स्पीड के साथ चले जाओगे, एक्यूरेसी एकदम नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके बिटसैट में ऐसे रहते हैं कि आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बट यू ओनली नीड अ स्टेबल माइंड ऑन दैट डे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को एकदम एक ओपन अप्रोच से उसको एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग, आपको उस दिन एक स्टेबल माइंड रखना है। एंड मैंने आपको जितनी भी टिप्स बोली बोनस क्वेश्चंस को अनलॉक करने के लिए, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन योर बिटसैट प्रिपरेशन अंटिल द डे ऑफ रेकनिंग। ठीक है, द डे ऑफ रेकनिंग में बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, बट वो भी फॉल्टर कर जाते हैं। ठीक है, सो उस एडवर्स सिचुएशन से बचने के लिए द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज दैट मोर एंड मोर प्रैक्टिस वाया मॉक्स। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो बिटसैट में आप उतने दे दो ताकि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सको। 302, 334 ज़्यादा प्रिपरेशन के, कम प्रिपरेशन के, बट ज़्यादा स्ट्रैटेजी, कम स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी इज वन थिंग विच विल गिव यू मोर रिटर्न्स इन बिटसैट एज कम्पेयर टू जेईई। देयरफॉर स्ट्रैटेजिकली इसको सोचो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक्स देने हैं बिटसैट में एज कम्पेयर टू जेईई, क्योंकि ये पूरा से पूरा स्पीड का खेल है, एक्यूरेसी को अच्छे से उसमें मिक्स करना है। ठीक है, तो समय आ गया आप सबसे लेने का। अलविदा।